सलामकुम जी। आप सबको वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। और इस दफा हमारे पास एक और स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है आमना। आमना हमारे साथ कोहोर्ट 5 में ज्वाइन किया था इन्होंने, बट फॉर सम रीजन वो जो रीजंस थी और वो सब बातें थी उनके ऊपर हम खैर से बात करेंगे। तो इन्होंने ब्रेक लिया और फिर कोहोर्ट 11 में इन्होंने रीज्वाइन किया हमें। और तब शी स्टार्टेड परसुइंग कॉपी राइटिंग तकरीबन फुल टाइम। और तब से माशाल्लाह इनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है। बहुत इम्पैक्ट आया इनकी लाइफ पे भी। और इनकी वजह से हम लोगों को, मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है इनकी स्टोरी से। इनसे भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी। तो माशाल्लाह बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट करेंगे खैर से हम इनसे। तो विदाउट फर्दर अडू, आमना क्या हाल है आपकी? खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। वैसे तो ये हमने सलाम दुआ पहले कर ली थी, लेकिन मैंने कहा चले आप फॉर्मेलिटी में भी पॉडकास्ट में भी कर लें। खैर, अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि क्या अभी आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सर बैकग्राउंड तो बहुत डिफरेंट है। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एंड माय फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज इज मरीन बायोलॉजी। लेकिन पाकिस्तान में उस चीज़ का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। बहुत मैंने स्ट्रगल किया अपनी फील्ड में एंड आई वाजंट एबल टू गेट इनटू माय ड्रीम जॉब। और मुझे लगता था कि आई एम स्मार्ट इनफ टू कम अप विद अ $1 million आइडिया एंड इवेंचुअली आई टर्न इनटू अ मिलियनेयर वन डे। लेकिन मेरी रिसर्च ने मुझे वो चीज़ नहीं दी, लेकिन मुझे कॉपी राइटिंग ने वो चीज़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आई वॉज ऑलवेज अ गुड राइटर। मुझे हस्बैंड ने मुझे हमेशा इनकरेज किया कि तुम बहुत अच्छी राइटर हो। देन आई केम अक्रॉस योर कोर्स, द 6 फिगर कॉपी राइटिंग कोर्स। उसमें मैं एनरोल हुई। आई वॉज यू नो लाइफ में कुछ बुरा वक्त आता है। तो जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था उस वक्त बहुत मैं क्लिनिकली डायग्नोस हुई थी क्लिनिकल डिप्रेशन से। और बिकॉज आई लॉस्ट माई एंटायर फैमिली इन वन गो, एक महीने में मेरे घर में तीन तीन डेथ्स हुई थी। सॉरी और फॉर दैट। उसमें मेरी वालदा भी थी। तो मेरी वालदा मेरी सब कुछ थी, हैं अब भी हैं। और उसके बाद फिर नहीं हो सका, नहीं हुआ। बहुत जब आप वीक होते हो तो दुनिया भी आपको मजीद कमजोर करती है। मैं एक्सट्रीमली चैलेंजिंग प्रेगनेंसी थी मेरी। उसी एक महीने में मेरे घर में डकैती भी हुई। उसी एक महीने में मुझे जॉब से निकाल दिया। ये बीकन हाउस स्कूल में मैं जॉब करती थी, 2 ब्रांचेस में, मुझे वहां से फायर किया गया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड माई मेटर्निटी लीव। एंड कुछ फैमिली के लोग भी थे जिनको अब हमारे उनसे लोन लिया था, उन्होंने वो भी वापस मांगा उसी महीने। एंड नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी थी, तो मेरी डिलीवरी के पैसों से ये सारी अदायगियां हुई, ये सब चीजें हुई। और किसी तरह बस बेबी डिलीवर हुआ एंड आई वाज इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिप्रेशन। लेकिन कुछ करना था। कोहॉर्ट 5 में एडमिशन तो लिया, लेकिन मेंटली मैं स्टेबल नहीं थी। Eventually, I contacted you. I asked you if I can join you back in the 11th cohort because by that time I was stable enough to do something on my own. I had to do something for myself, for my child, for my family. And honestly speaking, मैं आपको आज बताऊं सर, मैंने आपका कोर्स आज तक पूरा नहीं अटेंड किया है। हम्म। मैंने उसमें से चंक्स लिए हैं। जो चीज जिसमें मैंने कमांड लिया वो अपवर्क है। मैंने और टेरिटरीज तो भी फुली एक्सप्लोर नहीं की हैं, लेकिन what worked out for me was Upwork and I was really happy with the output. आपके सारे फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए। आपने हमेशा कहा अप्लाई टू 5 जॉब्स अ डे, 8 जॉब्स अ डे, एक दिन में ये करो। आई यूज टू स्पेंड 10 10 hours without getting any pay, without any luck. For 3 months I did। 3 महीने के बाद मुझे एक जॉब मिली $60 की। एंड दैट वाज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से $60, $50 तक खर्च कर चुकी थी मैं रुपीज में। तो मुझे ये हुआ कि चलो मैंने $10 कमा लिए इन 3 महीने में। सही। उसके बाद अगले 3 महीने में जाके मुझे, यानी 6 months इन टोटल, इट टुक मी टू गेट टू दैट पॉइंट वेर आई लैंडेड माई फर्स्ट हाई पेइंग जॉब। छोटे छोटे गिग्स आए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जिससे बस क्रेडिट कार्ड का बिल पे होता रहा, क्योंकि मुझे कनेक्ट्स खरीदने थे, मेरे पास नहीं थे पैसे कि मैं कनेक्ट्स भी खरीद सकूं। तो इस तरह करते करते हमने स्टार्ट किया। जॉब की मैंने 9 to 5 वाला जॉब, क्योंकि आई नीडेड अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम and I'm still associated with that firm. It's a law firm and I
I'm a declaration writer for them. What is a declaration is basically a legal document that is presented by the lawyer in front of the judge on behalf of the client. So this is what I write for them. कॉपी राइटिंग की वजह से मैं इतना ओपन हुई कि मैं लीगल राइटिंग सीख सकी. आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द लीगल टर्मिनोलॉजीज, अल्हम्दुलिल्लाह. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. उसके बाद छोटे छोटे गिग्स और आते रहे, छोटी छोटी जॉब्स और आती रहीं, साथ साथ चलती रहीं. नाउ थिंग्स आर डिफरेंट. आई in these past 2 years, I never imagined I will be sitting here in front of you telling you this, that Alhamdulillah, जो मैंने अपने लिए गोल सेट किया था, माशाल्लाह वो बहुत आगे जा चुका है. अब हम, माशाल्लाह. मैं, I and my husband, sit together and we talk about that. How much income are we planning to increase this year? That's how we set our goals now. And what will we do, the financial planning that we do it on annual basis, and then we push ourselves into getting or reaching to that goal. भाई इस साल मुझे इतने $1,000 अपनी इंक्रीज करने हैं, यानी 50% इनकम मजीद बढ़ानी है, 25% इनकम जो हमारी आ रही है एटलीस्ट इतनी अगले 6 months में बढ़ा देनी है, स्टफ लाइक दैट. दिस इज हाउ वी टॉक, I and my husband, and alhamdulillah we have been able to benefit from your course, from your teachings, and we have come this far. बस इसमें ये होता है कि आपने जिस तरह मेंशन किया ना कि द जर्नी वाज टफ फॉर यू, तो अक्सर It was. पता है क्या होता है कि लोग समझते हैं कि जी मैं सुबह उठूंगा और आई हिट अ रीसेट बटन एंड आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन, और बस आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड एंड डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू. लेकिन ना रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता है. अल्लाह ने अगर आपको अगला एक बेहतर इंसान बनाना है ना, तो आपको एक सर्टन और डील से गुजरना पड़ेगा, एक सर्टन प्रोसेस से अल्लाह आपको गुजारेंगे. फिर आप उस इंसान में तब तब्दील होते हो जो अल्लाह आपको, जो आप अपने आप को भी देखना चाहते हो और जो अल्लाह जिस तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं. तो ये जो मुश्किलात है ना इंसान की जिंदगी में, ये आपको ना मजबूत करने और आपको एक अगले बड़े स्टेज के लिए तैयार करने के लिए आती हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें खैर से, क्योंकि अब देखो अगर तो आपको उस टाइम पे जॉब मिल जाती या ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो आपसे शायद वो मैनेज ही ना होती. लेकिन अल्लाह ने जी. आपको मजबूत किया. वो जाहिर है मुश्किल, ये तो कहने की बात है ना कि जी मुश्किल बर्दाश्त कर लो. बंदे को पता होता है जिसके ऊपर गुजरती है, उसको पता होता है भी मैंने बिल्कुल. क्या क्या कुछ देखा है. तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने आपको उससे निकाला. अल्लाह ने आपको सपोर्ट सिस्टम आपका बनाया, आपके लिए सब जो भी हुआ, और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. और ये सारी जो चीज़ से खैर से आपने जो भी, फिर आपने उस पे आप डटी रही हैं. जो मैं इससे सीख रहा हूँ वो ये है कि आपको वो जो $60 का काम मिला था, अब 3 महीने में $60 का काम है, लोग छोड़ जाते हैं. लोग कहते हैं यार जी. $60, मैं तो करोड़पति बनना था, बस ये $60 से तुम्हें. लेकिन वही चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहे होते कि ये 60-60 मिला के ही तो फिर $60,000 या छह साठ लाख हजार डॉलर या डॉलर छह बनते मिलियन हैं जी डॉलर जी. बनते हैं. तो ये अच्छी चीज थी, आप उस पर स्टक रही और आपको वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिलता गया आहिस्ता आहिस्ता. तो इसके बारे में मुझे बताएं, आपने ये बात की है ये डेक्लेरेशन की और इन चीजों की, तो डिड दे ट्रेन यू टू राइट दीज थिंग्स, and how Yes. were you able to transition into that role given you were coming from a sales or marketing background since you were a See, copywriter? the point is when they use the word client, they said that these are like the winning cases. The client will have to, your writing will help them win the case, and then they will get to that justice and all that. So this is our client, and your writing will save their life. So my writing got a meaning as well. And I was working for a client. I was working for their benefit. The money that they were giving to the lawyer, eventually the lawyer was paying a chunk of it to me so that I can help them. So eventually it's for sales only. It's for client only. अगर एक client को अच्छा काम करके दोगे तो ही वो किसी को recommend करेगा. इसी तरह now our firm has grown so big. We're like more than 1,000 employees worldwide. जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमारी टीम हार्डली हार्डली 250 एम्प्लॉयज की थी वर्ल्ड वाइड. सो बिकॉज ऑफ what I did, or what the team of writers did, drove that energy for other clientele to get attracted to this law firm and eventually help them grow, which helped us grow as a writer. You see, तो वो client का word ना hit कर गया था
कि क्लाइंट को वो आई नो। डिलीवर करना है, वो क्वालिटी डिलीवर करनी है जो सर ने सिखाई है, जो सर शहजाद ने सिखाई है। तो सर यस। शहजाद को अल्लाह ने कुछ दो चार चीजें बता दी तो हमें तौफीक मिल गई कि हम वो शेयर कर बस। सके लोगों के जी। साथ। अच्छा, अब इसमें ये जो अभी करंटली हाउ मेनी क्लाइंट्स आर यू वर्किंग विद और हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग, गिवन यू शेयर्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट, फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे बताएं। सेकेंडली जी। मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू कीप योर पाइपलाइन फुल राइट नाउ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज के पीपल गेट अ क्लाइंट और टू एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि बस मेरे पास क्लाइंट आ गए हैं, बस अब मुझे और काम करने की और क्लाइंट की पोच करने की जरूरत नहीं है। तो वो सारा सी किस तरह से आपका चल। मेरा मेरा एक्चुअली वीकली और मंथली स्केड्यूल होता है। आई डोंट हैव अ डेली प्लानर। इट्स लाइक अ वीकली एंड अ मंथली प्लानर दैट आई हैव। सो व्हाट आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ माय लॉयर फर्म जॉब, राइट? सो उसके एक पर्टिकुलर आवर्स हैं जो मुझे हर हालत में देने हैं। सुबह 9 बजे से स्टार्ट करके आप रात के 5 बजे तक, सुबह जब अपवर का टाइमर है उसमें आप कभी भी 8 घंटे क्लॉक कर सकते हो। तो उसमें मुझे बेनिफिट ये है कि टाइमर स्टार्ट किया, एक केस कर दिया एंड देन टाइमर आपने बंद कर दिया। बच्चे को स्कूल से लेने गए, लेकर आ गए, खाना वाना खाया, फिर आपने दूसरा केस शुरू कर दिया। उसके बाद आपने थोड़ा ब्रेक ले लिया। इस तरह करके आई मैनेज माई डेली रूटीन विथ माई वर्क। अच्छा, इसी टाइम के बीच में इस तरह भी होता है दैट ऑब्वियसली हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ है। फिर आई हैव अ वेरी सपोर्टिव स्पाउस। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करते हैं मेरी। जब मेरे पास ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि फिर बच्चों का सारी चीजें मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, वो उनको देख रही होती हैं कि भाई मैं आज बेटी को पिक करने नहीं जा सकती, मेरे 2 घंटे वेस्ट होंगे, तो मैं वो 2 घंटे जो हैं अपने किसी क्लाइंट की वेबसाइट कॉपी लिखने में लगा दूंगी। राइट, इस तरह करके मेरे वीकली गोल्स होते हैं कि आई हैव टू डिलीवर दिस वर्क ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे एंड आई हैव this slot available. So I tell my family in advance that you are supposed to go and pick my daughter from school on these days because I have to work for this client. तो मैं उससे ज्यादा क्लाइंट लेती नहीं हूँ। जितना मैं हैंडल कर सकती हूँ उतना ही मैं क्लाइंट को लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आउटसोर्स नहीं करना चाहती काम। मैं अपना ही क्वालिटी को मेंटेन करके चलना चाह रही होती हूँ। लाइक लास्ट वीक आई रोट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर अ crime channel, and this week when I submitted that work, I got another offer from a client who wanted me to write a website copy for them. So I agreed on some terms with them and I said I need a week's time to do this, and if it's like if you want multiple pages then it can exceed to 10 days. And फिर उन्होंने मुझे सारा बताया, नो नो नो, इस तरह करके है, ये लिमिटेड हैं, ये कॉम्पिटिटर्स हैं, वही सारी रिसर्च उसी तरह जिस तरह आपने सिखाया है, वही सारी क्वेश्चन वही सारी चीजें उनको मैंने दी। उन्होंने सारा डेटा दिया। आज बैठ के उनकी थोड़ी सी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है। फिर हम लिखने का काम कल से शुरू करेंगे एंड इवेंचुअली इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे वेंसडे तक उनको वो काम डिलीवर होगा। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। उसके अलावा जो मेरी जो एक और चीज है वो ये है कि मैं अपने क्लाइंट से कोई बात छुपाती नहीं हूँ। यानी कि लास्ट वीक व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द यूट्यूब स्क्रिप्ट आई हैड अ फैमिली इमरजेंसी और मैं उनका काम नहीं डिलीवर कर पाई। तो मैंने उनको बता दिया। डिलीवर करने के बाद उनकी डेडलाइन थी 24 आवर्स की, यानी मुझे थर्सडे काम डिलीवर करना था और मैंने सैटरडे को डिलीवर किया। मैंने उन्हें तब बताया, पहले नहीं इन्फॉर्म किया, क्योंकि एक्सक्यूजेस लगते हैं, आप कुछ डिलीवर कर नहीं रहे और आप एक बता रहे हो। मैंने उन्हें कहा देखिए काम आपका हो गया है, मेरी तरफ से लेट हुआ, आई एम सॉरी, आई was stuck in a family emergency, and if you are not willing to pay me you don't have to pay me for this, and if you want to work with someone else please go ahead, but this is what I have done for you, and all these offers are for the time that I wasted of yours. They said no, we actually like what you did and thank you so much for being so open and honest and all that. तो उन्होंने कहा कि we are gonna go for a long term contract with you. So it's a बिल्कुल win-win situation. बिल्कुल, मुझे इससे एक सीन याद आ गया। मुझे इनफैक्ट एक साहब ने पिच किया यूट्यूब पे, सॉरी इस पे ईमेल आई उनकी कि जी आपकी जो यूट्यूब स्क्रिप्ट्स हैं उनकी वो कैप्शन इंग्लिश के जो है वो नहीं हुए वे सबटाइटल्स, तो मैं आपको लिख देता हूँ। मुझे इत्तेफाकन उन दिनों में मैंने सोचा हुआ था इस बारे में, ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा आप मुझे लिख दें। उन्होंने मुझे तारीख का गार्बेज तरीन काम जो है ना, मैंने जिंदगी में इतना बुरा काम किसी का नहीं देखा, वो उसने मुझे वो जमा करा दिया अगले दिन। मैंने कहा यार भाई ये क्या आपने लिखा है, खुदा का खौफ करो। कहता मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दे। ऐसे ही उसने कहा। अब मैंने कहा यार ये फिर जाके कहेंगे लोगों को कि ये जी इन्फ्लुएंसर टाइप और ये जी बड़ा बनते हैं और ये पैसे नहीं देते।
तो उसको मैंने फिर जो उसके पैसे थे वो 1000 2000, क्योंकि वो बहुत रील की कोई छोटी सी, उसको मैंने सैंपल सैंपल वर्क था वो, तो उसको 1000 2000 दिए। मैंने कभी तू तो मेरी जान छोड़ोगे। तो पॉइंट भी कि इतनी वो जो ना कंपैशन, ना एम्पथी, ना अगले बंदे का ख्याल कि यार वो बिजनेस ओनर है, उसने को उम्मीद, उसको मैंने एक सर्टेन चीज प्रॉमिस किया है और उसको मैंने वो डिलीवर नहीं किया, उसको वो मुझे बता रहा है कि उसको अच्छा नहीं लगा, और फिर भी मुझे जी मुझे वो पैसे चाहिए। तो ये बड़ा अनफेयर जी, होता है। और ये चीज बिल्कुल। करना कि आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट रहना। अब मेरी भी ऐसी सिचुएशन रही है पिछले साल कि यकीन माने कि मैं, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर, अब उस टाइम में मैं भी क्लाइंट को कह सकता था कि जी क्लाइंट, मैं काम नहीं कर रहा या एक्स वाई जी, लेकिन मैंने उसको कोई बात नहीं की। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने चुप करके काम किया, उसका जो भी काम था इरिस्पेक्टिव ऑफ 40 40 60 60 पेजेस के हम लोग रिसर्च डॉक्यूमेंट्स उसके बना रहे थे, और फिर प्रोडक्ट पेजेस अलग अलग। जब वो सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 8 प्रोडक्ट्स लिखे गए, रिसर्च की गई, फिर जाके आई टोल्ड हिम कि मैं इस सिचुएशन में था, अगर कोई एक अदर डिले हुआ होगा तो वो इस एक्स वाई जी रीजन की वजह से हुआ था जिसमें मैं था। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने की है। और ये जो देखने वाले हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि क्लाइंट से ओपन रहें, ऑनेस्ट रहें। दर्द दिल क्लाइंट के लिए होना चाहिए, यार वो बिजनेस है उस बेचारे का, बिल्कुल। वो मेहनत करके बैठा है, उसने कोई चीज बनाई हुई है, उसने कोई उसकी एस्पिरेशंस हैं जी। रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो बहुत बेहतरीन चीज है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो करंट क्लाइंट्स हैं तो उनके लिए कोई कोई विंस आपके पास हो, कोई टेस्टिमोनियल्स आपको अच्छे मिले हो, कोई आपने उनको कोई यूनिक चीज हुई हो, उसके बारे में इफ यू वांट टू शेयर तो। You know what? This is something that we were talking about earlier as well. But for my current clients and even for my future clients, what has worked every time for me is not the testimonial that I've gotten from a previous client. It's still my writing. मेरा पोर्टफोलियो आपकी ही गाइडेंस से जो बनाया गया था वो इतना बड़ा हो चुका है, उसमें इतना मटेरियल आ चुका है, बिकॉज नाउ इट हैज बुक्स, इट हैज यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, इट हैज आर्टिकल्स, इट हैज ब्लॉग्स, इट हैज एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, इट हैज सो मेनी niches that I have worked for. लॉ फर्म्स हो गई, टैक्स लॉ फर्म्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए, रूफिंग कंपनीज हो गई, प्लम्बिंग कंपनीज हो गई, यू नेम इट, आई हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड आउट देयर। इतना उससे मुझे बेनिफिट हुआ है कि मैं अपने पोर्टफोलियो का लिंक तो सेंड करती हूँ, लेकिन जो मेरे क्लाइंट्स के ओरिजिनल वेबसाइट्स पे मेरा कंटेंट ऑलरेडी जो अपलोडेड और अपडेटेड है, जब मैं उसका लिंक उनके काम से रेलेवेंट भेज देती हूँ तो उनको फिर किसी टेस्टिमोनियल की नीड नहीं हो रही होती। मुझे अपनी प्रोफाइल, अपने अपवर्क के 5 स्टार रेटिंग को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं बताना पड़ता कि आई एम अ टॉप रेटेड अपवर्क राइटर, आई एम इन द टॉप 3%। अब एम है फॉर 1% में आने का, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो भी गोल है, वो भी एक गोल है। लेकिन मुझे अपनी राइटिंग पे इतना माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो चुका है कि आई लिटरली टेल देम दैट आई कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। सो कोई भी फील्ड हो, मैंने अपने आप को नीश स्पेसिफिक नहीं किया। हाँ, मैंने इन चीजों में स्पेसिफिसिटी जरूर लाई हूँ कि मैं वेबसाइट कॉपी बहुत अच्छी लिख लेती हूँ, ईमेल मार्केटिंग पे मैं काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं आई हूँ, इसीलिए मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही हूँ अभी। लिंक्डइन पोस्ट्स हो गए, ब्लॉग पोस्ट्स हो गए, लॉन्ग फॉर्म ऑफ राइटिंग्स में भी और बहुत सारी चीजें हैं। आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम अदर लॉ फर्म्स ऑल्सो। आई I worked, I gave them samples, उनको मैंने declarations लिख कर दिए, and they loved my work, but then my hours did not allow me to हम्म। work for them in a way that they wanted me to work for them. So I तो had to अभी let go of many offers too. हाँ, अभी इस सिचुएशन में कि आपने मेंशन किया है कि भी आपके पास और ऑफर्स होती हैं, लेकिन आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो ऐसे में फिर आप स्केल कैसे करेंगे? कोई है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी आगे है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये है कि फिर अपनी कंपनी शुरू करेंगे, अपनी हम्म। राइटिंग एजेंसी शुरू करेंगे, राइटर्स को ट्रेन करूंगी और फिर उसको उस काम को आउटसोर्स करूंगी। बट अगेन बात फिर वही है कि आई विल बी ट्रांसपेरेंट विथ माई क्लाइंट्स दैट दिस इज द मटीरियल दैट यू विल बी गेटिंग इज नॉट गोइंग टू बी डायरेक्टली फ्रॉम मी, इट विल बी फ्रॉम माई टीम। बिल्कुल, इसमें ये भी अच्छी आपने बात की। फिर जी। आप, सिंस आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो एक तो जी। स्केल आपका होता है कि आपके रेट्स बढ़ते जाते हैं, आप आवरली रेट ज्यादा आपका चार्ज, उससे जी। आपका स्केल बढ़ता है। फिर दूसरा तरीका होता है लेवरेज आप ले लें, आप लोग ऐड कर लें। फिर जिस तरह से हम, आप जिस नीश में आप है ना इस टाइम, लॉ वाली नीश में,
उस नीच में ना बहुत बड़ा गैप है, खास तौर पे हमारे एरियाज से, हमारे मामा इस तरह की जो हमारी कंट्रीज हैं, यहाँ से उस तरह की वो जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा केटर नहीं की जा रही। मेडिकल बिलिंग और इन चीजों में तो की जा रही है, ई बुक्स में भी की जा रही है इनफैक्ट, लेकिन इस नीच में नहीं की जा रही है। तो ये आप, चूंकि आपका एक्सपीरियंस बन गया है और आपके पास वो स्किल सेट है, तो वो आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक लाइजन बन सकता है कि आप उसको एक एजेंसी में ट्रांसफॉर्म करके, और सिर्फ कि जी हम तो हैं ही लॉ फर्म्स के लिए। फिर अब अमेरिका में तो या डॉक्टर कमाता है, या लॉयर कमाता है, या मार्केटर कमाता है। बिल्कुल। ये तीन लोग कमाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से मार्केटर हम हैं, कॉपी राइटिंग हमने सीख ली है। और जी दूसरा लॉ वाले जो है वो हमारी नीश बन गई है। तो अब देखें, हमारा तीन में से दो इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक, तो ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और फिर मैं ये भी अभी बैठे सोच रहा था कि अब देखें, आपको खैर से एक दौर था कि जब ना बिजनेसेस बनते थे, 80 साल लगते थे, बिजनेस एस्टेब्लिश हो रहा है और खानदानी बिजनेस है, तो अब वो कुछ पैसे, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दौर आ गया है कि आपकी जिंदगी बदलने में ना आपको 1.5-2 साल लगते हैं। तो क्या इसके बारे में आपका क्या बिल्कुल ख्याल सर, मेरी जिंदगी खुद is a living example of all this. I used to live in a two-bedroom apartment, and we used to travel by the public transport. Yes, buses, रिक्शा, हर चीज पैदल, यूनिवर्सिटी की बसेस, इसमें हमने हमेशा ट्रैवल किया। और शादी के बाद भी जब मैं रुखसत होके आई तो भी मेरे हस्बैंड, he is not also from a very rich background. He's also from a humble background. So together we, हमारी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, हमने पसंद से शादी की, इट्स अ लव मैरिज। सो वी वर ऑलवेज, वी हैड दिस आइडिया दैट we will not repeat the mistakes that our elders made when we were young, number one. And number two, we want to give that good life that we always wanted for ourselves to our kids. हम जो अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सके वो हम अपने बच्चों को देंगे, ताकि वो किसी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, किसी किस्म की उनमें कोई कमी ना रहे। और ऑब्वियसली उन्हें भी टू द ग्राउंड रखना है, उनमें वो प्राइड भी ना हो आए, और कि हम कुछ है नहीं। अल्लाह ने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचाया विद इन दीज 2 years, अल्हम्दुलिल्लाह। And I have my own set of struggles. My husband has his own set of struggles. He's not from this industry, but eventually together we worked hard. This is what I chose for myself. And this is like the 50% of the household income, obviously. But it's Alhamdulillah a very good chunk. Today we have 3 cars, mashallah. I live in a है? big house. We live in a 5-bedroom house. We have recently purchased properties, Alhamdulillah. And all this happened in past 3 years or so. हम उस एक साल को भी ऐड कर दें, जब जब स्ट्रगल शुरू हुई थी, जी, उसको भी मैं नहीं भूलती। जब तब तो फ्रूट जर्नी आना स्टार्ट शुरू हुई है हुआ सर। जी, हाँ वो एक साल जो सफर हुआ, जो ट्यूनिंग हुई है दिमाग की जी, सारी, वो वायरिंग भी सही हुई है सर। इम्पोर्टेंट है जी। सही बात। वो बिल्कुल, उसके बगैर नहीं हो सकता था। समझने में भी तो एक साल लगा है। वो एक साल समझे हैं, ठोकरें खाई हैं, क्या कुछ हुआ है, फिर समझ में आया कि नहीं, अब करना है, अब लगना है, अब पीछे नहीं हटना। तो अब इतना आगे तो आ चुके हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल यस। माशाल्लाह, अल्लाह इंशाल्लाह इसमें और भी बरकत दें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपको, नोइंग व्हाट यू नो नाउ, अगर इफ यू वर टू स्टार्ट टुडे, या अगर कोई ऐसा बंदा आपको देख रहा है जो बिल्कुल आज स्टार्ट करने का सोच रहा है, और आप उसको क्या एडवाइस देंगी, या आप खुद क्या डिफरेंटली करेंगी अगर आज आप स्टार्ट करें? 2 to 3 things that I want to do differently include, एक चीज जो मैं छोड़ना नहीं चाहती, that I don't want to change in me or anybody listening to me who's starting today, is consistency. You have to remain consistent. There are going to be bad days, there are going to be good days, and then there are going to be really awesome, amazing days when you'll feel that you've gotten hit with a jackpot. वो भी आएगा, but then you will also hit rock bottom. There are going to be those days as well, but that does not mean that you give up because of the jackpot also, or because of the downfall. अगर एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि सारा सामान बांध कर बैठ जाओ कि अब तो छप्पड़ फट गया, अब तो बैठ के खाएंगे। पैसे आ नो, गए, नहीं। नो, डोंट डू दैट। अगर बिल्कुल रॉक बॉटम हिट हो गया है, आई रिमेम्बर देयर वर टाइम्स इन दीज 2 years व्हेन ऑल ऑफ आवर सेविंग्स हैव गॉटन टू जीरो। हमारे पूरा बैंक बैलेंस जीरो हुआ है, मेरे मेरे हस्बैंड का। हमारी पूरी की पूरी कार्ड क्रैश कर गई, तबाह बर्बाद हो चुकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, दोबारा बनाएंगे, बिल्कुल ये एक बिल्कुल अलग ही नशा है। ये बिल्कुल। किया। एंड
एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है, उसके बगैर नहीं है सर्वाइवल आपका। सेकेंडली, आई should have explored more platforms instead of just sticking to Upwork. But then I owned Upwork and I made it mine. Maybe that was the beauty of it. If I want to do something differently now, I would start my journey maybe from a different platform, maybe exploring Fiverr or maybe exploring LinkedIn to the fullest. Right now, my expertise is just Upwork, nothing else. I want to explore other platforms, but now I don't have time. बिल्कुल ये भी है इसमें, फिर आप यू कैन Yeah. ऑलवेज रेफर बैक टू द पोर्टल, और उस पे आपको लिंक्डइन पे मिल Yes. जाएगा, फाइवर पे मिल जाएगा, बस ओनली अ मैटर ऑफ बिल्कुल, टाइम अब है आपके पास। सब यहाँ है, हाँ, लेकिन सब मिलेगा यहाँ पे। I'll tell you what happened last week. The thing, because of my YouTube script that got delayed, my husband's huppo aunt, my paternal aunt, she's on her deathbed, right? And she has stage 4 cancer. She was taken to the hospital and the doctors were like, we can't do anything about it. And she just has to, we can't do anything. We can't just take her back. So we were like we were getting mentally prepared for what's next to come. But Alhamdulillah, things are fine. She's fine. She's better. And she's not going anywhere anytime soon, inshallah. Alhamdulillah, Allah unhe zindagi de. आमीन। With that, I also had to attend an engagement ceremony on Friday. You know what I did? Since both of these things were happening in my family, so I took my laptop with me to my uncle's house where the engagement was, and I told them that I have a meeting at 11 p.m. for 30 minutes, and I will be gone, and I will be in one of the bedrooms in your houses attending that meeting. आई कैरी माई लैपटॉप ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई गो। मेरे फोन में जो मेरा डेटा है मैं उसको अपने से कनेक्ट कर देती हूँ। मेरी बच्ची जब स्कूल से जब मैं छोड़ने जा रही होती हूँ, वो सुबह गाड़ी में सो रही होती है, तो वो 1 घंटा अगर मुझे मिल रहा होता है, मैं तब भी लैपटॉप पे बैठ के काम कर रही हूँ। दिस इज वॉट आई डू टू यूटिलाइज माई टाइम, बिकॉज मैं जाग रही हूँ। अभी मेरी नींद वैसी चलो खराब हो गई 2 घंटे की नींद करके, अगर मैं उठ गई हूँ एंड आई एम एक्टिव एंड आई एम अलर्ट एंड आई कैन डू वर्क, मैं ये 1 घंटा अभी काम कर लूं, मैं घर आके इवेंचुअली सो जाऊंगी 2 घंटे। सो दिस इज व्हाट आई डू, प्रायोरिटीज प्राइस वेयर। करते हैं, और इवेंचुअली फिर क्या होता है कि आप यू डोंट लेट एक्सक्यूजेस गेट इन द वे, क्योंकि एक्सक्यूजेस जो हैं वो आते रहेंगे, और लाइफ विल जी थ्रो कर्वबॉल्स, और पता नहीं क्या कुछ होगा। तो इसलिए ना थोड़ी सी ऑब्सेशन भी चाहिए होती है। अब कोई और बंदा आपको देखेगा, वो कहेगा यार ये हर टाइम क्यों आया है, ऐसे क्यों है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी हर जगह लैपटॉप लेके जी जाता रहा, और वो जी कहा जाता था यार ये क्यों वो क्यों, बट दे बिल्कुल। उनको वो नहीं पता जो हमें पता है, जो हम कर जी रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस जी कर रहे हैं, जो हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं। तो वो उसका जी एक चार्म है, उसको उस बिल्कुल। मेहनत का एक मजा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का भी करम है कि अल्लाह ने मसरूफ रखा हुआ है। और फिर ये है कि इवेंचुअली आपको भी तो बहुत ज्यादा, आप देखें ना, कोई 15 साल नहीं हुए इस फील्ड में, अभी दो बिल्कुल तीन साल अभी से माशाल्लाह इतना सीन है। तो कल को टीम आएगी, कोई टीम काम डेलीगेट होगा, थोड़ी आसानी इंशाल्लाह। भी आ जाएगी। शुरू में मेहनत है ये, और मेहनत का फल भी है। और ये बड़ा अच्छा मुझे लगा। खैर से हमने जो भी डिस्कस की हैं चीज़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ जो देख रहे हैं उसको भी इससे, उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो रही होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारी जर्नी में जिस तरह से आपने मेंशन किया कि वो 6 फिगर कॉपीराइटर का उसका अमल दखल था कहीं ना कहीं, तो अब जो भी आपका फ्यूचर का गोल है, तो क्या आप सोच रही हैं कि आप भी लोगों को हेल्प कर दें, कोई अपना नॉलेज शेयर कर दें, या जी जो आपने सीख लिया, अब जरूरी नहीं है कि मतलब वो एक नीश है, नी बंदा एक्सपर्ट, जब एक बंदा मेन स्ट्रीम नॉलेज आ जाते हैं ना लोगों के पास, तो फिर नीश के एक्सपर्ट्स बनते हैं। जी तो कभी इस तरह का सोचा ही है, अभी अपने ऊपर ही फोकस है कि जी मैं ये कर लूंगा? सर, अभी फिलहाल देखें, पर्सनल गोल्स भी हैं। पर्सनल गोल्स तो डेफिनेटली हैं, देन ऑब्वियसली हमारे वो कपल गोल्स जो हैं वो फाइनेंसेस को लेके, टुगेदर व्हाट वी हैव टू डू। उसके बाद फिर इवेंचुअली हम इस तरफ, माइंडसेट तो डेफिनेटली है और बहुत अरसे से है कि आना है, अपने एजेंसी, अपनी कंटेंट फर्म कह लें, वो स्टार्ट करनी है। और इवेंचुअली उसी के थ्रू ही मैं प्लेटफॉर्म्स भी आगे देना चाह रही हूँ, बिकॉज द राइटर्स दैट आई वांट टू हायर, आई वांट देम टू लर्न माय राइटिंग स्किल्स, माय टाइप ऑफ राइटिंग स्किल्स, बिकॉज उसमें ये है कि लिमिटेड नहीं करना अपने आप को। when the when you are getting a client, you should be able to tell them that
यस आई कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर यू। अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना है, राइटिंग को एज अ स्किल इस तरह सीखना है जिसमें आप सब कुछ लिख सको, और बिल्कुल। फिर उसको हम मजीद मोल्ड करेंगे कि हर इंसान ऑब्वियसली डिफरेंट है, देन फ्रॉम दैट लेवल वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, क्या नीश स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं या नहीं, एक्सपर्ट उस तरफ बंदा जाना चाह रहा है, करना चाह रहा है या नहीं, यू नो। सो बिल्कुल। दिस इज व्हाट, यस आई हाँ, वांट ये टू गिव बैक टू द असल कम्युनिटी। एम्पावरमेंट तो यस यही है ना कि लोग आपने हायर किए हुए हों और उनको सिखाया हुआ हो। जिस तरह, खैर से बिल्कुल। एक टाइम था कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे किसी ने सिखाया, ठीक है। तो इस तरह से जब मैं अगले बंदे को सिखाऊंगा, जो मुझे चीज आती है मैं उनको बताऊंगा, उनको जी उसको सपोर्ट भी, फाइनेंशियल भी होगा, जाहिर है। एट द सेम टाइम वो उसका फल मुझे भी मिलेगा। तो ये बड़ी बेहतरीन चीज है। और एनी जी। पार्टिंग नोट्स आमना, जाते जाते देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए कुछ, कोई टिप्स या कोई जरूरी बातें हो तो जरूर शेयर करें। There is so much that I wanna say, but then you know when you get the moment, you go blank. You know, बिल्कुल, I होता है, have होता है। I'm going मैं उस फीलिंग में हूँ इस वक्त कि मैं पार्टिंग नोट्स क्या दूं। uh, बस अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे इज्जत दी है, मैं दुआ करती हूँ उन सारे लोगों के लिए जो इस फील्ड में बेशक। आना चाह रहे हैं, जो हलाल की कमाई को ही आगे लेके चल के, यस बेशक। हलाल कमाई से हम इतना कर सकते हैं, यस दैट इज बिल्कुल, पॉसिबल। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अल्लाह सबको इज्जत दे। और यस वन वन थिंग दैट आई वांट से, यस never leave your mentors, always stick to them, always stick with them, keep them updated because that helps you। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको अपना सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेजा था कि सर मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, और आपने मुझे सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज किया था, एंड दैट वाज अलॉट फ्रॉम यू। उसने मुझे बहुत एनर्जी दी, एंड दैट एक कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम यू मेंट सो मच कि मैं आई डोंट नो उसको कितना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, तो वो 3 महीने में मेरी ग्रोथ बहुत ऊपर जा चुकी है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। शाबाशी जो मिल जाती है ना टीचर से आपके, वो बहुत मायने रखती है। सो नेवर एवर एवर लीव योर मेंटोर्स, नेवर फॉरगेट देम। बिल्कुल वो ऐसे। हमेशा आपको सिखाते रहते हैं। इनफैक्ट मैं सो भी अपने जो उस असातिज़ा हैं, जिन्होंने चार पांच चीजें सिखाई हैं, एक चीज भी सिखाई है खैर, तो उनके साथ हम कोशिश करते हैं इन टच रहें, उनकी बातें सुनें। और बाय द एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया। जो उस्ताद की चीज, जो भी उस्ताद ने आपको जो भी बताया ना, असल उसको उसको अगर आपने जस्टिस करना है ना, तो वो उसमें है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, आपको रिजल्ट्स उसके ऊपर अपने लिए क्या किया। कि उस्ताद ने मोस्ट लाइकली आपको इसलिए सिखाया कि आपका भला हो, और जब जी आपने उससे इस्तेमाल करके अपना भला कर लिया, तो समझें आपने निर्वाणा हासिल कर लिया उस्ताद की नज़र में भी, खैर से। और बिल्कुल। अपने लिए तो जाहिर है कर ही लिया। तो आपका बहुत शुक्रिया आमना, इस पे आने का, हमारे साथ ये डिस्कशन करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का और जर्नी शेयर करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ जो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ही मैं पॉडकास्ट लेके आया हूँ, कि आप लोगों को इससे भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें, आपको अपना काम करने का तरीका पता चले कि इनसे सीख के आप किस तरह से बेहतर तरह से अपने डायरेक्शन को लेके जा सकते हैं। हर बंदे की ना स्टोरी डिफरेंट होती है। अब जिस तरह खैर से आपने अपवर्क से सारा कुछ किया, एक मेरा और स्टूडेंट है जिनका भी हमने रिसेंटली उनसे बात की, उसने भी अपवर्क से किया। एक और स्टूडेंट का किया उसने से नेटवर्किंग से, और क्या कहते हैं, पर्सनल ब्रांड बना के किया। तो फॉर एवरी वन थिंग्स आर डिफरेंट। और आप जो देखने वाला है उसमें बस अपना ना स्वीट स्पॉट ढूंढना है कि आपके लिए क्या वर्क करता है। और फॉर दैट टू हैपन ऑब्वियसली आप चीज़ें टेस्ट करें, अगर इधर उधर पंगे लें, देखें, और फिर समथिंग इवेंचुअली विल केव इन, और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, दिस इज इट फॉर मी। आमना, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अभी हम इजाज़त लेते हैं लोगों से। सर अल्लाह थैंक्स हाफिज़। टू यू फॉर दिस एनी टाइम, प्लेटफॉर्म, एनी थैंक यू। टाइम, एनी टाइम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।